सभी कष्टों को दूर करने वाला मंत्र। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में भगवान शिव की कृपा पाने का एक ऐसा महामंत्र बताया गया है जो न केवल आपके कष्टों को हरता है बल्कि आपकी हर अधूरी मनोकामना को भी पूरा कर सकता है। भक्तों, वह गुप्त मंत्र है प्रदोष वध महामंत्र, और इसे पाने का सबसे शक्तिशाली दिन है प्रदोष व्रत। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह मंत्र आपकी किस्मत बदल सकता है, व्रत करने का सही तरीका क्या है और वो कौन सी एक कथा है जिसे सुनने बिना प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस महामंत्र को सही तरीके से जपने का तरीका हम वीडियो के अंत में बताएंगे। भक्तों का विश्वास और शिव कृपा। आज की स्टोरी कथा पर हम आपके लिए धर्म और भक्ति से जुड़ी असीम ज्ञान की बातें लाते हैं। भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, वो आपके भूखे हैं, लेकिन प्रदोष व्रत का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह व्रत हर महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। कहते हैं इस दिन भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत से उतरकर भक्तों के कष्ट दूर करने आते हैं। अगर आपका मन अशांत है, व्यापार में घाटा हो रहा है या घर में वास्तु दोष की वजह से बीमारियां बनी हुई है, तो यह व्रत आपके लिए एक वरदान है। यह आपके ग्रह और राशियों के दोष को भी दूर करता है। प्रदोष व्रत की सही विधि और नियम। मंदिर की दहलीज, घी का दीपक, बेलपत्र चढ़ाना। अब जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए। पहला नियम, व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिव मंदिर जाकर बेलपत्र, धतूरा और जल चढ़ाएं। दूसरा नियम, पूरा दिन फलाहार पर रहें या निर्जला व्रत रखें अपनी शक्ति अनुसार। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, प्रदोष काल यह समय सूर्यास्त से कुछ मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद का होता है। इस समय को शिव पार्वती की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय घर की दहलीज पर घी का दीपक जलाएं, इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर की परेशानियां दूर करने के लिए यह सबसे अचूक उपाय है। पौराणिक कथा। प्रदोष भक्तों, प्रदोष व्रत की महिमा को समझने के लिए आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में गरीब ब्राह्मणी था जो अपने बेटे के साथ भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन उसे एक और अनाथ लड़का मिला जो असल में विदर्भ देश का राजकुमार था। उसके राज्य को दुश्मनों ने छीन लिया था। ब्रह्माणी ने उसे लड़के को भी अपने बेटे जैसा पाला। एक बार दोनों लड़के वन में घूम रहे थे, तभी उन्होंने गंधर्व कन्याओं को देखा। राजकुमार एक गंधर्व कन्या जिसका नाम अशुमति था एक दूसरे को पसंद करने लगे। ब्राह्मण को जब यह पता चला तो उसने ऋषि शांडिल्य की सलाह पर प्रदोष व्रत विधि विधान से करना शुरू किया। इस व्रत के प्रभाव से एक दिन वृद्धक का पूर्व प्रधानमंत्री राजकुमार को पहचान गया और उसने अशुमति के पिता की मदद से दुश्मनों को हराकर राज्य वापस दिला दिया। राजकुमार ने ब्रह्मा के बेटे को अपना मंत्री बनाया। इस तरह उस ब्रह्मांड के घर की दरिद्रता और परेशानियां एक ही व्रत से दूर हो गई। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव भक्ति से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। प्रदोष व्रत महामंत्र का जाप कैसे करें। भक्तों, अब वो समय आ गया है जब हम उस महामंत्र को जानेंगे। प्रदोष काल में शांत मन से बैठकर इस मंत्र का जप करें। ओम शिवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माता सबसे उत्तम है। जप करते समय मन में भगवान शिव का ध्यान करें और अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस मंत्र के जप से न केवल आपके कष्ट दूर होंगे बल्कि आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी।
भक्तों, हमें उम्मीद है कि प्रदोष व्रत और महामंत्र की यह जानकारी आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देगी। आर के स्टोरी कथा चैनल पर आपको मिलती है भगवान की अनमोल कहानियाँ और विशेष रूप से खाटू श्याम जी की महिमा की बातें। इसके अलावा यह हम चर्चा करते हैं राशि और वास्तु की उन छोटी छोटी बातों पर जिनसे आप घर की परेशानी और लक्ष्मी की कमी को दूर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सभी पौराणिक कथाएं, व्रत, त्योहार और भगवान से जुड़ी सच्ची कहानियां पहले से ही मौजूद हैं और आगे भी आती रहेगी। सनातन धर्म की इस यात्रा में आपके हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें क्योंकि धर्म ही जीवन का आधार है। जय शिव शंभू, जय महाकाल।